हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 ऑफ ग्रेविटेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 101 ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमें क्या कह रहा है। दो सैटेलाइट है, एक ए एंड बी, मास है m1 एंड m2, आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 एंड r2। r1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ r2 इन्होंने बोला है रेस्पेक्टिवली अराउंड द अर्थ। इफ़ देयर पीरियड्स आर टी एंड टी बी देन रेशियो ऑफ देयर टी एंड टी बी। ठीक है, केपलर्स लॉ से हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। ये केपलर्स लॉ हमें पता था। ना ही ये मास के ऊपर किसी के ऊपर एज सच डिपेंडेंसी नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ ऑर्बिट या फिर सैटेलाइट के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है कि उसमें डिस्टेंस जो है वो है कितनी। सो टाइम पीरियड ऑफ ए की अगर बात करें तो रेडियस ऑफ ए जो कि हम क्या लिख सकते हैं r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय टी बी, जैसे कि r1 के क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं 4r2 क्यूब। तो मैं इसको 4r2 क्यूब लिख लेता हूँ, 4r2 क्यूब। एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा r2 का क्यूब ही हो जाएगा। टाइम पीरियड का स्क्वायर एंड स्क्वायर चलेगा। अगर मैं इसका होल क्यूब करता हूँ तो 64r स्क्वायर बाय r2 का क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ इनके स्क्वायर से हट करके यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, तो टी ए बाय टी बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 8:1। सो 8 इज द आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर 4। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो हमें क्या कह रहा है। अ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ 5 आवर। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ का जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का वो कितना है 5 आवर का है। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सैटेलाइट इज़ इंक्रीज बाय 4, तो सेपरेशन कितना हो गया r, और अब इस सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, मतलब 4 आवर कर दिया द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम। सो जो नया टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा। टी ई की अगर बात करें तो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, टाइम का स्क्वायर होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये क्या था जब रेडियस r क्यूब थी। नाउ अब टाइम पीरियड नहीं पता, बट जब रेडियस कितनी होती है 4r का क्यूब कर सकता हूँ। सो ये 25 एज इट इज़ रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन में 4 64r क्यूब, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो रूट के अंदर आ जाएगी 25 इंटू 64। 25 को अगर अपन बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा 5 एंड 64 को 8 5 ज़ा 40। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 40 आवर का हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। सिंपल है, नॉर्मल केपलर लॉ पे बेस्ड है। केपलर लॉ जो है नॉर्मली हमारा टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब रहता है ना। 103 की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट एस ऑफ अर्थ इज़ 9 टाइम्स दैट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट सी। ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ आर एस जो है इज़ 9 टाइम्स दैट ऑफ द कम्युनिकेशन आर सी जो है रेडियस ऑफ सी कम्युनिकेशन, द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ 9 टाइम्स ऑफ आर सी। ये लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ सैटेलाइट जो है वो 9 टाइम्स है रेडियस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट के। नाउ टाइम पीरियड जो है ऑफ रिवोल्यूशन इज़ एस, मतलब रिवोल्यूशन कैसे क्या रहेगा। अगर मान लो कि टाइम पीरियड जो है वो टी किसका एस वाले का, तो उनकी जो रेडियस है वो क्या है आर एस, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 9 टाइम्स ऑफ आर सी का क्यूब और इसका स्क्वायर। अब नया जो टाइम पीरियड हो जाएगा जो कि हमें ज़रूरत है, जो कि पूछा है, इज़ आर सी का क्यूब रहेगा। ना इसको ओपन करें तो 81, अगेन ये 9 बचा हुआ ही है, आर सी का क्यूब अपॉन आर सी का क्यूब। सो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ही है। तो टी एस डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस का स्क्वायर अपॉन में 81 इंटू 9 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पे बोला है कि 9 टाइम्स ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट सी, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एस। एस का अपन को क्या चाहिए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए। तो एस का तो एक्चुअली चाहिए, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसकी ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन वाला जो है वो गिवन है हमारे पास में, जिसको अपन टी सी लिख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन के रेस्पेक्ट में चल रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एस की हमें रिक्वायरमेंट है और टी सी जो है उसका हमें गिवन है। सो ये जो हो जाएगा टी एस के स्क्वायर की वैल्यू जो होगी हमें रिक्वायर्ड होगी। तो टी एस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एस इज एस के रेस्पेक्ट में आंसर चाहिए। तो 81 इंटू 9 इंटू आर सी, तो वो कैंसिल आउट हो चुका है। ये टी सी जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो टी सी का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ से हट जाएगा, रूट लग जाएगा, टी सी का टी सी यहीं आ जाएगा, टी एस
इज इक्वल टू 81 का हो जाएगा 9 और उसका हो जाएगा 3, 27 टाइम्स ऑफ TC हो जाएगा। दैट मीन्स कि टाइम पीरियड ऑफ S जो रहेगा वो 27 टाइम्स ऑफ C रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा सच मेंशन नहीं करा हुआ है कि किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, बट उनने पूछा है S का, तो अगर S का पूछा है तो अपन को C के रेस्पेक्ट में चाहिए होगा ऐसा। ना क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो हमें क्या कह रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 104 की अगर बात करें तो वन प्रोजेक्टाइल आफ्टर डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ स्टार्ट मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। पहले वाली तो रेडियस R थी, अब कितनी होगी? 4R हो चुकी है। और अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो अर्थ के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1 घंटा मान लेते हैं। तो पहले टाइम 1 आवर था, अब पता नहीं कितना हो चुका है जो कि हमें चाहिए। तो 1 आवर था तब रेडियस क्या थी? क्यूब अपॉन एक्स, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कितना हो गया है? 4R क्यूब। तो 4 का हो जाएगा 64R क्यूब। R क्यूब से R क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड पहले 1 घंटा हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा? 8R का हो जाएगा। तो 8 इन 2 में आ जाएगा। सो 8 इंटू 2 पाई √RG, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। टाइम पीरियड T इक्वल्स टू ω/T नॉर्मली, और हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है √R/G होता है, तो 8 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। हाँ, मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 105 हमें ये कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मून एंड अर्थ इज, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मून एंड अर्थ दोनों की बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करें तो हम एक बार पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो दोनों में होगी -GME/MM अपॉन REM। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच की। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की नेगेटिव होती है। बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच की रिलेशन की अगर बात करें तो वो हो जाएगी /2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस। और टोटल काइनेटिक की अगर बात करें तो काइनेटिक तो टोटल भी हमारा हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप होता है इसके बीच का। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में है ही है, तो -GME/MM अपॉन REM, मतलब कि दोनों के बीच के डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय अगर 2 कर देता हूँ तो ये माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो होगी नॉर्मली डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नॉर्मली ये रिलेशन अगर हमें याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके बेसिस पे सॉल्व हो सकते हैं। फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन अ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वली होती है काइनेटिक एनर्जी के। तो हम इनके बीच का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम फाइंड करें तो नॉर्मली इस वाले ब्रैकेट को हम ले लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 होती है। हमें पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। मोड लगा देता हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो माइनस का साइन हट जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो है वो 2:1 रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 107 की अगर हम बात करें तो 107 हमें ये कह रहा है कि सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R अराउंड अ प्लेनेट एम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली हमारा ये वाला जो फॉर्मूला था वही आ जाएगा -GMM अपॉन में R। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का रहेगा। नाउ 108 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 108 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि 2 सैटेलाइट है सेम मास आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड में 2 सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रही है, सेम मासेस की है। ठीक है, इन द सेम रेडियस ऑर्बिट, मतलब कि इनकी जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। एंड दे रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द 2 आर अपोजिट, मतलब कि एक अगर इधर घूम रही है तो एक इधर घूम रही है। दे कैन कोलाइड। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, टोटल एनर्जी सिस्टम अगर देखी जाए तो दोनों की अगर मान लो आसपास में आ रही है, पास में आ रही है, तो क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि एक की टोटल एनर्जी निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2 ना। टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास में क्या हो जाएगी? रिवॉल्विंग हमारा पोटेंशियल एनर्जी,
ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखा हुआ है जी, टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। टोटल एनर्जी तो हमारा ये वाला ऑप्शन ही था, जी एम एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो दोनों मास सेम ही है, तो जी एम स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय अगर 2 हम कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, इंटू बाई 2 2, तो जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, या फिर जी एम एम दोनों को अलग अलग भी रख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ और सॉरी एम एम जो हो जाएगा वो मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि नेगेटिव का साइन और है, वो चेकआउट कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो टोटल एनर्जी रहती तो माइनस में ही है, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा कौन सा बनेगा, जी एम एम। वेट, इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक एक बॉडी की अलग अलग निकाल लेते हैं। तो अगर मान लो एक एक की अगर अलग अलग निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इस वाली सिंपल नॉर्मल बॉडी की क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ जी एम ऑफ अर्थ स्मॉल एम इसका अपॉन में आर, दोनों के बीच के डिस्टेंस। फिर अगर बात करें कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आ जाएगी, हम ये बोलेंगे कि एम वी स्क्वायर बाय आर जो रोटेशनल है जिसके अंदर घूम रहा है इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच का फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर आ जाएगा हमारे पास। नाउ काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर को लिख सकता हूँ जी कैपिटल एम बाय आर, तो ये हो जाएगा। और टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी हमारी है ये हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, तो 2r हमारा एलसीएम आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम दे देंगे जी एम स्मॉल एम माइनस का 2 जी एम स्मॉल एम, तो माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, ये हमारी हो जाएगी टोटल एनर्जी, ठीक है। और दोनों जो सैटेलाइट है आमने सामने आ रही है, तो दोनों की एनर्जी जो होगी वो ऐड ऑन हो जाएगी, मतलब इसी को 2 बार ऐड कर लें या फिर इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम बाय स्मॉल आर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ये नॉर्मल पूरी डेरिवेशन के हिसाब से सॉल्व करा है, तब हमने ये वाला निकाला है। अगर नॉर्मल टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में पुट ऑन करें तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर नहीं है, वो गलती से अपन ने लिख लिया था, तो एक्चुअली में आंसर जो आएगा वो तो करेक्ट ही आएगा, ठीक है ना। मूव ऑन करें, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। तो 109 हमें ये कह रहा है कि द स्पेस शटल इज़ लॉन्च इन अ सर्कुलर ऑर्बिट नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। एक स्पेस शटल था जिसे लॉन्च किया गया इन अ सर्कुलर ऑर्बिट से नियर द अर्थ सरफेस से, देन द एडिशनल वेलोसिटी गिवन टू द स्पेस शटल टू गिव फ्लो फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये घूम रहा है तो रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं अपन, यहाँ पे बोलेंगे कि एम वी स्क्वायर बाय आर जो है रेडियस इज इक्वल टू जी एम ई, एम छोटा वाला पार्टिकल जो सैटेलाइट वाला है जो घूम रहा है, एर ई का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर, ये हमारे पास में वेलोसिटी है। या फिर इसको हम ऐसे निकाल करके यहाँ कर दे तो रूट आ जाएगा, और दोनों से अपन आर ई से डिवाइड कर लें तो ये जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर जो हो जाएगा स्मॉल जी हो जाएगा इंटू रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 64,000 किलोमीटर 64 किलोमीटर है, ठीक है, 100 किलोमीटर ना, ये हमारे पास में आई है वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि इस वेलोसिटी को अगर अपन निकालें तो एक्चुअली में कितनी जाएगी, 10 इंटू 6412 किलो को 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा बाहर, और 64 का हो जाएगा 8 इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये इसको हम कह सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड जो आया है वो हमारी क्या आई वेलोसिटी, मतलब उस सरफेस से इस सरफेस से जो ये राउंड राउंड घूम रहा था यहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च करने पे वेलोसिटी कितनी चाहिए, इतनी। और हमें पता है कि नॉर्मल एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या है हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नॉर्मली हमारी अर्थ के वहाँ से जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमें स्पीड कितनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो एडिशनल कितनी चाहिए, तो टोटल कितनी होनी चाहिए 11.2, टोटल स्पीड कितनी होनी चाहिए 11.2 एस्केप करने के लिए, तो 8 प्लस में कुछ x होगा और वो कितना आ रहा होगा 11.2 आ रहा होगा, तो x की अगर बात करें तो -8 हो जाएगा, तो 11.2 8.0
9 10 11 3 3.2 समथिंग, तो 3.28 हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। कि भैया एडिशनल स्पीड जो होगी वो कितनी चाहिए होगी, एडिशनल स्पीड क्या है, दोनों का सम मिला करके कितना होना चाहिए भाई, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए ना। मूव ऑन करता है, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलें। तो सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड v। भाई इन्होंने डायरेक्ट ही बोला हुआ है कि एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी स्पीड v है, उसका मास जो है वो m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर, नॉर्मल यही रहेगी। देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, सर ये रिलेशन तो है हमारे पास में कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।